हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2 प्रोबेबिलिटी क्लास 10th मैथ्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे हम डाइस के क्वेश्चन करते थे उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन इसको मैं अब इस तरीके से बताऊँगी आपको। जैसे आपने डाइस के आउटकम्स निकाले थे उसी तरीके से हम यहाँ पर आउटकम्स निकालेंगे और ये बहुत ही ईजी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना है। इसमें क्वेश्चन हम रीड कर लेंगे बुक से। इसमें बोला है कि 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन अ सेम वीक। आपके 2 कस्टमर है जिनका नाम श्याम और एकता है। आर विजिटिंग अ शॉप, वो एक शॉप में जाते हैं। इन द सेम वीक मतलब सेम एक ही कोई हफ्ता आपने मतलब एक कोई हफ्ता है। सेम वीक मतलब सेम वीक में ही वो दोनों जने गए। ठीक है, तो वो सेम वीक में डेज कौन कौन से यहाँ पे उन्होंने बताया ऑप्शन में, ट्यूसडे टू सैटरडे। यानी कि उस सेम वीक में एकता और शाम जब शॉप में गए तो किन किन दिनों में गए, ट्यूसडे से सैटरडे गए वो लोग। यानी कि ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी कि टोटल 5 डेज में से एकता और शाम वहाँ पे विजिट करते हैं। अब हमें ये नहीं पता किस दिन शाम गया और किस दिन एकता गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे रीड करते हैं। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। यहाँ पे ये बोला कि शॉप में विजिट करने के एकता और शाम के इक्वली लाइकली मतलब चांसेस है। यानी कि दोनों जने मतलब किसी भी दिन वहाँ पे मतलब इक्वली लाइकली आउट है यहाँ पे कि दोनों के चांसेस सेम है कि वो वहाँ पे विजिट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन फर्स्ट पार्ट इज सेम डे। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो दोनों जब शॉप में विजिट करेंगे शॉप में तो वो दिन सेम होगा। मतलब ऐसा क्या चांस बनेगा कि वो सेम डे पे आ रहे। जैसे सपोज एकता भी ट्यूसडे आई और शाम भी ट्यूसडे आया। ठीक है, पहला तो आपको ये सेम डे के अकॉर्डिंग निकालनी प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट में आपकी निकालनी है कॉन्जिक्यूटिव डेज पे कि कॉन्जिक्यूटिव डेज, कॉन्जिक्यूटिव मीनिंग होता है मतलब एक के बाद एक जो आता है आपके पास। जैसे सपोज ट्यूसडे एकता और शाम आए, वेंसडे भी आ गए, देन थर्सडे भी आ गए, देन फ्राइडे भी आ गए, देन सैटरडे भी, यानी कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। थर्ड पार्ट में आपको पूछा डिफरेंट डेज। डिफरेंट डेज मतलब अलग अलग दिन। सपोज एकता वेंसडे वहाँ पे विजिट करी तो हो सकता है शाम आपका सैटरडे गया हो, मतलब शाम वेंसडे वहाँ ना गया हो, अलग अलग दिन दोनों गए हो। तो यहाँ पर एक वीक उन्होंने डिसाइड करा है, उस वीक में डेज उन्होंने 5 लिए हैं, ट्यूसडे से सैटरडे। और इन डेज में उनके जाने के चांस इक्वली लाइकली यानी कि बराबर बराबर चांस है उनके। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये जो पूछा गया ये क्वेश्चन ओरली आप नहीं कर सकते कि आप ओरली बता देंगे। इसको प्रॉपर आपको जो डाइस वाला कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चार्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग करना है। तो कैसे करना है, जैसे डाइस में हमारे पास क्या होते थे, 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स। यहाँ पे डेज है, यहाँ पे डेज आपको कितने दे रखे हैं, ट्यूसडे से सैटरडे तक आपको डेज दे रखे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ट्यूसडे को टी शॉर्टकट कर लिया, वेंसडे को मैंने डब्लू कर दिया, थर्सडे को TH कर लीजिएगा, फ्राइडे को F कर देंगे एंड सैटरडे को हम S लिख ले रहे हैं। तो ये क्योंकि इतना बड़ा बड़ा हम लिख नहीं सकते इसके आउटकम्स बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम्स भी बोलते हैं या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोलते हैं, आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो पहले हम टोटल आउटकम्स निकाल देते हैं क्योंकि टोटल आउटकम्स के बेसिस पे हम इसके सारे पार्ट्स ईजिली ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पे शाम को मैंने एक ब्लैक पेन से शो करा है, ब्लैक पेन से शाम है और एकता आपकी रेड पेन से है। तो शाम देखो, अगर सपोज उस शॉप में जो विजिट कर रहा है, सपोज शाम जो है वो ट्यूसडे पे जा रहा है, तो शाम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेबल रखेंगे। शाम को ट्यूसडे 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 यानी कि 5 दिन। सपोज शाम आपका ट्यूसडे गया, ठीक है, और एकता आपकी ट्यूसडे चलेगी, फिर एकता आपकी फिर वेंसडे गई, फिर थर्सडे गई, फ्राइडे गई, सैटरडे गई। जैसे हम डाइस के क्वेश्चन में करते थे ना, 1 को स्टेबल कांस्टेंट रखे, 2 फिर 1 के संग आपके पास, जैसे 1 के संग पहले 1 आता था, सॉरी, फिर 1 के संग आपका 2 भी आता था, फिर 1 के संग आपका 3, फिर 1 के संग आपका 4, फिर 1 के संग आपका 5, देन 1 के संग आपका 6। तो इसी तरीके से आपने शाम को सपोज करा कि वो ट्यूसडे को विजिट कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्टिव आपने एकता को ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रख लिया। सेम थिंग आपने शाम को फिर वेंसडे करा। शाम अगर वेंसडे जा रहा तो एकता ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देन सेम आपके पास शाम थर्सडे को जा रहा है तो एकता को फिर हमने इस तरीके से उसके रिस्पेक्टिव अलग अलग डेज पर कर दिया। तो ओवरऑल आपके पास देखो शाम भी
पाँचों के पाँचों दिन हमने शाम को विजिट करा दिया, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आप शाम को इस तरीके से कॉलम वाइज देखिए, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एंड लास्ट वाले में देख लीजिए ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। और एकता को भी देख लीजिए रो वाइज आपको एकता पूरी दिखेगी, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और कॉलम वाइज आपको शाम भी पूरा दिखेगा। तो ये एक पैटर्न होता है इसको लिखने का, जैसे हम डाइस पे पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो ये समझा भी दिया, इसको रटना नहीं है, इस पैटर्न को समझते हुए हमने बनाना है। अब हमने ये बना दिया, अब यहाँ पे से हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी बोथ विल विजिट द सेम डे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों के दोनों सेम डे पर वहाँ पर शॉप में पहुँचेंगे। अब दोनों के दोनों सेम डे पे पहुँचेंगे, तो सेम डे यहाँ पे बना लेते हैं हम। देखो सेम डे के लिए हम यूज़ कर लेंगे ब्लू पेन का, मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो सेम डे पे देखिए कहाँ पे सेम डे बन रहा है, ट्यूसडे ये सेम डे, तो इसके ऊपर एस लिख दूंगी मैं। देन ट्यूसडे वेंसडे, देखो यहाँ पे कहीं सेम डे, ये को सी, ये भी सेम आ गया, यहाँ पे ये सेम आ गया, यहाँ पे ये सेम आ गया, और यहाँ पे ये सेम आ गया। तो कितने हो गए, ये आपको पूरा दिख रहा होगा, क्रॉस पूरा जा रहा है ये, 1 2 3 4 5। तो 5 अपॉन टोटल कितने ये आउटकम्स है, देखो 1 2 3 4 5, रो वाइज 5 है, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए 5 × 5 विच इज इक्वल टू 25। तो 25 टोटल आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पर पहला वाला मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। आप इससे पहले वहाँ पर एग्जाम में फॉर्मूला लिखना ना भूलें, क्योंकि पहला पार्ट में कम से कम आपने फॉर्मूला लिखना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या होता है फॉर्मूला, टोटल आउटकम्स। तो ये फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा पहले, फिर 5/25 कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 1/5 इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी बोथ विल विजिट कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव डेज मतलब लगातार कब जा रहे, लगातार मतलब आप समझते हैं, जैसे कि आपके पास जैसे सपोज शाम ट्यूसडे गया, एकता वेंसडे गई, ऐसे करके, या फिर उल्टा भी चल सकते हैं हम यहाँ पे कि आपके पास ऐसे भी जा सकता है कि शाम वेंसडे गया और एकता ट्यूसडे गई। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाला, चाहे वो आगे पीछे भी चलेगा। जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव के लिए मैं रेड पेन यूज़ कर लेती हूँ। तो कॉन्जिक्यूटिव देखिए ट्यूसडे वेंसडे, ये कॉन्जिक्यूटिव है। ट्यूसडे के बाद थर्सडे नहीं आता, आपको पता है ना, थर्सडे से पहले ट्यूसडे आता है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव में काउंट नहीं होगा। एंड ये क्या है, ट्यूसडे फ्राइडे भी नहीं, ट्यूसडे सैटरडे भी नहीं। यहाँ पे मिलेगा अब हमें नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव वेंसडे और थर्सडे, ठीक है, वेंसडे थर्सडे। और ये क्या है, वेंसडे एंड ट्यूसडे। देखो वेंसडे ट्यूसडे भी कॉन्जिक्यूटिव है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि वेंसडे के बाद तो ट्यूसडे नहीं आता, पर ट्यूसडे से पहले तो वेंसडे आता है ना। तो आपके पास अगर ट्यूसडे से वेंसडे हो सकता है तो वेंसडे से ट्यूसडे भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास ये सी आ गया। यहाँ पे देखिए ये वाला नहीं है कॉन्जिक्यूटिव, थर्सडे वेंसडे ये कॉन्जिक्यूटिव है, और थर्सडे फ्राइडे ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्राइडे ट्यूसडे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, फ्राइडे वेंसडे कॉन्जिक्यूटिव नहीं, फ्राइडे थर्सडे कॉन्जिक्यूटिव है, क्योंकि थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है या फ्राइडे से पहले थर्सडे आता है, दोनों चीज़ चलेगी आपकी, पहले और बाद वाली। फ्राइडे एंड सैटरडे इज ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिव, एंड सैटरडे फ्राइडे इज कॉन्जिक्यूटिव, एंड सैटरडे फ्राइडे, और सैटरडे थर्सडे इज नॉट कॉन्जिक्यूटिव, सैटरडे वेंसडे भी नहीं है, सैटरडे ट्यूसडे भी नहीं है। तो कॉन्जिक्यूटिव कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो 8/25 हमारा आंसर। अब 8/25 सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब लास्ट में देखिए क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी बोथ विल विजिट ऑन द डिफरेंट डेज, कि दोनों के दोनों अलग अलग दिनों में जाएंगे। अब दोनों के दोनों अलग दिन में जाएंगे तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है चार्ट में से, इसको आप डायरेक्ट वैसे कर सकते हो कि आप लिख सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है किसी भी इवेंट के होने और किसी इवेंट के ना होने को ऐसे डैश से शो करते हैं, नॉट कहते हैं, कि प्रोबेबिलिटी 1 होती। तो अगर आपको होने की पता है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती थी, आप इस होने वाली प्रोबेबिलिटी को ना इससे माइनस कर देते थे 1 से, 1 माइनस मतलब ये राइट हैंड साइड जाता था माइनस होके, तो ना होने की आ जाती थी। तो यहाँ पर डिफरेंट बोला है, सेम निकाल दिया हमने ऑलरेडी, यहाँ पे सेम निकाल रखा है,
तो डिफरेंट यानी कि सेम डे पे वो विजिट करे या फिर हम बोले डिफरेंट डे में, तो बात तो एक ही है ना। हम किसी बात को बोल रहे हैं कि एकता और श्याम हमारी शॉप में आए सेम डे पे, या हमने इसका बात एक नहीं है, मतलब इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा ये है कि एकता और श्याम अगर हमारी शॉप में डिफरेंट डेज में आए तो जितना सेम डे में आए होंगे उसको 1 से माइनस कर देंगे तो वो डिफरेंट डेज का निकल जाएगा, यानी कि किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे से माइनस कर देते, सिर्फ आपको माइनस का क्या करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे। ठीक है, तो 1 माइनस सेम डे पे कितना विजिट करा है, 1/5। तो ये आपके पास एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, 1 का 5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 4/5। तो 4/5 यहाँ पे से आंसर आया कि एकता और श्याम आपके डिफरेंट डे पे विजिट कर रहे हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, 4/5। और अगर आप चार्ट से देखना चाहते हैं डिफरेंट डेज तो वो आप काउंट करके कर सकते हैं कि कैसे आएगा। तो उसमें से कुछ आपके टोटल इसमें ऐसा बनेगा तो आप इसे काउंट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट डे जैसे आप क्या होगा, देखो ट्यूसडे वेंसडे किसको काउंट करेंगे, डिफरेंट डेज आपके पास ट्यूसडे थर्सडे, तो इस तरीके से काउंट करके भी आप एक रैंडमली चेक कर लीजिएगा तो ये वैसे भी आ जाएगा कि डिफरेंट डे कहाँ कहाँ पे आपका इस चार्ट में आपको दिख रहा है। और साफ साफ वो आपको नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने ट्यूसडे को टी से रिप्रेजेंट करा है, वेंसडे को डब्ल्यू से करा है, थर्सडे को TH से करा है, फ्राइडे को F से करा है, सैटरडे को S से किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो को पॉज करके आप इस पूरे चार्ट को अच्छे से उतार सकते हैं और क्लास 10th की पूरी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड इसका इंट्रोडक्शन एंड 15.1 की वीडियोस देखनी है तो इसकी प्लेलिस्ट में जाके, वेव्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्लास 10th मैथ्स डालेंगे तो वहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चंस के विद क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।